हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर एमसीक्यूज क्वेश्चन। हमने दोस्तों इस एक्ट को हमने समझ लिया है, इसका वीडियो अपलोड करके डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा, उसके बाद आप इस वीडियो पर आए होंगे। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमने बताई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उस लिंक पर जाके दोस्तों आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और यदि दोस्तों मेरा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। 8 जनवरी, 16 मार्च, 25 जून, 10 दिसंबर। तो दोस्तों हम बताए थे आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों 10 दिसंबर से इसे हम क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन कौन से अधिनियम द्वारा किए गए? और भी बताया है आपको, संशोधन के साथ हम पढ़ रहे हैं इस एक्ट को दोस्तों। संशोधन के साथ भी हमने वीडियो भी अपलोड किया है, और संशोधन के साथ हम इस एक्ट को भी क्वेश्चन और लगा रहे हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो आइए कि तो जो क्रमांक है दोस्तों वो क्या है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 क्रमांक 9, क्रमांक 13, क्रमांक 17 और क्रमांक 19। और दोस्तों इस संशोधन जो किया गया है वो किया गया है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 से क्रमांक 19 सन 2019। इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा, द नंबर का। ठीक है, जिस ऑप्शन में हमको 19 19 19 दिखे, इसका क्रमांक दोस्तों 19 है। और इसे हमें जो इसको राष्ट्रपति की अनुमति हमको मिली तो 27 जुलाई 2019 को मिली, और 2 अगस्त को दोस्तों इसे 2 अगस्त 2019 से इसे लागू कर दिया गया। और इसका क्रमांक क्या है, तो 19 का क्रमांक है, और 2019 में से पास किया गया और 2019 इसका लागू किया गया। ठीक है, तो तीनों चीज़ें 2019 है, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? पीछे हम बताया था आपको कब प्राप्त हुई थी, 27 जुलाई 2019 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे सामने, सही ऑप्शन का चयन करना है। 15 जुलाई 19, 17 जुलाई 2019, 1 अगस्त 2019 और 10 अगस्त 2019। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा है 27 जुलाई 2019 को हमें राष्ट्रपति की अनुमति मिली। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 किस तारीख से लागू हुआ, ये भी बताया हमने। 2 अगस्त 2019 को दोस्तों इसे लागू किया गया। ध्यान रखना, 4 ऑप्शन रहेंगे। 27 जुलाई को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है और 2 अगस्त को इसे लागू किया गया है। इसका भी ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ध्यान रखें। इसका बी सही होगा, ठीक है, और इसका डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को प्राप्त हुई? तो हम हमारे वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ाया था, तो आपको सारी चीज़ें 19 की भी समझाई थी कब प्राप्त हुई, और 93 को भी समझाया था। 4 ऑप्शन हमारे सामने, 1 अप्रैल 1993, 16 अक्टूबर 1993, 8 जनवरी 1994 और 22 सितंबर 1994। और दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन है 8 जनवरी 1994 को हमें क्या मिली, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई 93 वाले अधिनियम को। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शनों को पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा दोस्तों कि उद्देश्य इसका क्या है। मानव अधिकारों का अधिक अच्छा संरक्षण करना, सही ऑप्शन है। मानव अधिकारों से संबंधित उसके अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना, यह भी सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करना। ठीक है, तो ये सभी उद्देश्य इसके सही हैं, उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सारी बातें हमारे उस एक्ट में उसका उद्देश्य में बताया गया है। ठीक है, संरक्षण करना, अनुषंगिक मामलों में उपबंध करना, और इसका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करना। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों इसमें एक ऑप्शन कट चुका है हमारा, 4 ऑप्शन है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धारा में बांटा गया है? ठीक है, तो इसमें जो अध्याय है वो 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो बी होगा, सही ऑप्शन हमारा बी होगा। 8 अध्याय और 43 धाराएं टोटल इसमें। ठीक है,
4 ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आइए सत्य कथन की खोज करते हैं दोस्तों। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, सही है। इसका विस्तार राज्यों की सहमति पर निर्भर करेगा, गलत। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, पहले था दोस्तों, अब तो संपूर्ण भारत है। और इसका विस्तार विदेशों में भी होगा, नहीं दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा इसका जो है वो है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन 9, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के जम्मू एवं कश्मीर में लागू होने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये अधिनियम पूर्णतः जम्मू एवं कश्मीर पर बिना किसी निर्बंध के लागू है, सही बात है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा, पहले था दोस्तों, अब लागू है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर तभी लागू होगा जबकि वह कि सरकार इसे अनुमोदित करे। और डी, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर उसी सीमा तक लागू होगा जहां तक उसका संबंध उस राज्य में प्रयुक्त संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 1 या सूची 3 में वर्णित किन्हीं प्रविष्टि से संबंधित मामलों से है। और दोस्तों अब ये सारी शर्तें यहाँ पर लागू नहीं होती है। अब ये अधिनियम जो है क्या है, सही ऑप्शन हमारा, यह अधिनियम संपूर्णतः जम्मू कश्मीर पर बिना किसी निर्बंध के अब ये लागू होगा, ठीक है। अन्य राज्यों की तरह हमारा ये राज्य है अब केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ कोई शर्त नहीं होगी, अब बिना शर्त के लागू होगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया, कब इसे लागू किया गया? 28 सितंबर 1993, 8 जनवरी 1994, 10 जनवरी 1994 और 10 दिसंबर 1993। तो ठीक है दोस्तों, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। 8 जनवरी को हमको राष्ट्रपति की अनुमति मिली, ध्यान रखना। 8 और 28 सितंबर में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसका सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है 28 सितंबर 1993 को इसे लागू किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ एडीपी में पूछा गया था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? 10 जुलाई 1993, 28 सितंबर 1993, 12 सितंबर 1993 और 1 अक्टूबर 1993, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन को क्या करा, उन्होंने अंकों में दे दिया, यहाँ शब्दों में दिया महीने को और यहाँ पर उन्होंने अंकों में दे दिया, तो हमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा बी होगा, 28 सितंबर 1993, 28/9/1993 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 12, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई, तो फिर इस अधिनियम को 28 सितंबर 1993 से प्रभाव में आया हुआ क्यों समझा गया? आइए 4 ऑप्शन समझते हैं इस बात को। क्योंकि 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्योंकि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय द्वारा नियत किया गया था, और क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश क्रमांक 30 सन 1993 प्रस्थापित किया गया था, और इस दिन मानवाधिकार के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन किया गया था। दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है, इसका जो अध्यादेश क्रमांक जो है वो 30 है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी सही होगा, ठीक है। 30 सन 1993 को प्रस्थापित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन सशस्त्र बल से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? से नौसेना एवं थल सेना, बी नौसेना, थल सेना एवं वायुसेना, सा या सी संघ राज्य के अन्य सशस्त्र बल, और द नौसेना, थल सेना, वायुसेना एवं संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल। दोस्तों सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा, 2 नंबर का, ठीक है। संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल भी यहाँ पर इसमें शामिल हैं सशस्त्र बल की परिभाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 ख के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मुख्य आयुक्त कहा जाएगा? राज्य के पुलिस विभाग का मुख्य आयुक्त, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित मुख्य आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मुख्य आयुक्त, या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का 49 की धारा 74 की उपधारा 1 में विनिश्चित दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा होगा, वो होगा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है? धोखा, धोखा घा, धारा 3, धारा 5। तो दोस्तों मानव अधिकार को जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है 2 घा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1) घा में दी गई परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? 4 ऑप्शन है और छत्तीसगढ़ 2013 में पूछी गई थी एडीपीओ एग्जाम में। जीवन, स्वतंत्रता, समता और सुरक्षा संबंधी अधिकार, जीवन, स्वतंत्र, समता और बंधुता का अधिकार, जीवन, स्वतंत्र, समता और गरिमा का अधिकार, जीवन, स्वतंत्र, गरिमा एवं बंधुता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो जीवन, स्वतंत्र एवं समता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हमको दिया गया है धारा, उसके से ये 2 घा के अनुसार हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D के तहत प्रदत्त मानवाधिकार की वैधानिक परिभाषा में कौन सा अधिक स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है? आइए बात कर देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शनों को। व्यक्ति के जीवन से संबंधित अधिकार, सही है। व्यक्ति की स्वतंत्र लिबर्टी से संबंधित अधिकार, ये भी सही है। और व्यक्ति की समानता इक्वलिटी से संबंधित अधिकार, ये भी सही है दोस्तों। व्यक्ति की स्वतंत्र फ्रीडम से संबंधित अधिकार और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। दोस्तों इसमें जो हमारा विपरीत जो शामिल नहीं है वो है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम से संबंधित अधिकार के बारे में, ये हमारा दा सही है, इसमें ये शामिल नहीं है। बाकी सब कुछ हमारे साथ, बाकी सब शामिल है। ठीक है, डी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, दा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन से वाद में अभिनिर्धारित किया कि मानव अधिकार वे अधिकार अंतर्निहित, अपरिवर्तनीय, अहस्तान्तरणीय अधिकार हैं जिनका कोई व्यक्ति मानव जन्म लेने के फलस्वरूप हकदार होता है। ये कौन सा वाद है? तो बहुत महत्वपूर्ण वाद है ये। रामदेव चौहान उर्फ राजनाथ चौहान बनाम बानीकांत दास और अन्य का मामला ये है दोस्तों। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है और ये मामला में ही बात कही गई थी। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखिएगा आप। तो बाकी ऑप्शन बोल रहे हैं धोंदिया लाल NC बनाम भारत संघ, तुकाराम कान्हा जोशी और अन्य बनाम मुख्तारनामा धारक बनाम MIDC और अन्य, और कामन काज बनाम भारत संघ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामदेव चौहान उर्फ राजनाथ चौहान बनाम बानीकांत दास और अन्य। ठीक है, इस मामले में अभी निर्धारित किया गया था मानव अधिकार वे अधिकार है जो अंतर्निहित, अंतरात्मा से अपरिवर्तनीय, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता, अहस्तान्तरणीय मतलब इसका हस्तांतरण नहीं किया जाता जिस पर नहीं, और जन्म लेने के साथ इसका हकदार होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमको ये बात को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसका डिस्कशन मैं करना वीडियो में भूल गया हूँ, ध्यान रखें आप, इसे आप नोट कर लीजिए। रामदेव चौहान उर्फ राजनाथ चौहान बनाम बानीकांत दास और अन्य का मामला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा से क्या अभिप्राय है? सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा। सा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिश्चित हुई परिसंविदा एवं अधिसमय जिसे संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। दोस्तों इसके सही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे ऑप्शन नंबर डी या द हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 19 द्वारा धारा 2 में निम्नलिखित में से कौन सा खंड जोड़ा गया है? खंड खाका, खंड छाका, खंड जाका। दोस्तों ये सभी अनुच्छेद 19 संशोधन में द्वारा ही जोड़े गए हैं। इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगली धारा, अगले अध्याय क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा धारा 2 में जोड़ा गया खंड 6 का निम्नलिखित में किसकी परिभाषा से संबंधित है? मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग
और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। दोस्तों ये नए आयोग हमारे जोड़े गए थे 19 द्वारा, ठीक है। तो इसमें झाका में जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। ओबीसी आयोग को यहाँ पर झाका में जोड़ा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 19 द्वारा धारा 2 में जोड़ा गया खंड जा का निम्नलिखित में किसकी परिभाषा से संबंधित है, ठीक है। आप पिछड़ा वर्ग आप समझ चुके हैं, झाका में है तो ये हो नहीं सकता। मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ना, और या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो इसका सही ऑप्शन हमारा सी होगा दोस्तों, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से अभिप्राय है, तो इसके क्या दोस्तों क्या है यहाँ पर, आइए देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, भारत के संविधान के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग, या बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन गठित बालक, ठीक है, गठित बालक और अधिकार संरक्षण आयोग। यहाँ दोस्तों जो हमारा 2005 का जो आयोग है वो इससे यहाँ पर है, उपरोक्त में कोई नहीं, तो उसका सही ऑप्शन हमारा है वो सी है, ठीक है, 2005 का अधीन के अधीन गठित, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से है, ठीक है। 4 ऑप्शन दोस्तों, 334, 336, 338 और 338 का। और दोस्तों जो अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है, बताया गया है आयोग के बारे में, वो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पर सही होगा सी, 338 में, और 338 का में है हमारा अनुसूचित जनजाति, और 338 खा में है हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा 338 होगा, राष्ट्रीय आयोग से बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 338 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो दोस्तों हाल बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 338 का में, 336 में नहीं है, 338 में का में, और 38 खा में क्या है, तो वो है हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय क्या है, तो मानव अधिकार अधिनियम की धारा 3 में गठित आयोग आवाज़ बैठ गई सॉरी थोड़ा सा आवाज़। दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारे सामने, धारा 3 में गठित आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में गठित आयोग, और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित आयोग। और सभी दोस्तों 3 में हमारा जो आयोग कौन सा है, और 3 में हमारा आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित आयोग यहाँ पर महिला आयोग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, तो लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है दोस्तों, धारा 2, धारा 3, धारा 2H, धारा 2M। तो इसका दोस्तों MPPC 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है दोस्तों आपको धारा 2 में, ठीक है। आइए अब अगला को अध्याय हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कौन सा कथन सही है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 6 नियुक्त सदस्य होते हैं, सही बात है। मैंने बताया था आपको एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, 2 न्यायिक सदस्य होते हैं और 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें मानवाधिकार से संरक्षण जो मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान हो, ठीक है, जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है, और टोटल 6 सदस्य होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये तो गलत है, आपको मालूम है इसका स्थित कहाँ पर है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है, नहीं, राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, ये भी आपको मालूम है। और द है आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी गलत है दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा ये गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति केंद्र सरकार को सौंपता है। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नियुक्त सदस्य होते हैं 6 और 7 सदस्य हमारे पदेन सदस्य होते हैं, जिसकी हमने आपको बताया पदेन सदस्य क्या होते हैं, ठीक है। वो अपने पद पर होने के कारण
उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता, वो पद पर आते हैं और पद पर आते हैं और वो सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो दोस्तों पहले मुख्य न्यायमूर्ति हुआ करता था, अब अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर अध्यक्ष बन सकते हैं। आइए 4 ऑप्शन देखते हैं। जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश रहा हो। सही है दोस्तों। और जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की पात्रता रखता हो, नहीं। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो, नहीं। जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या 10 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव, नहीं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हमारा है ए। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायालय कोई न्यायाधीश 2019 में संशोधन करके सॉरी आवाज जोड़ा गया 2019 में दोस्तों। कोई उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश 2019 में संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, पहले मुख्य न्यायमूर्ति हुआ करता था अध्यक्ष, अब कोई न्यायाधीश भी यहाँ पर अध्यक्ष बन सकता है। इस बात का ध्यान रखें, तो सर संशोधन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आइए क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति MS कांग और न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। और दोस्तों इसके सही ऑप्शन जो हमारा है वो रंगनाथ मिश्र, इसके सही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इसमें कोई महिला अभी तक की अध्यक्ष नहीं बनी दोस्तों। ये फातिमा जो सदस्य थी और ये भी छत्तीसगढ़ वो एग्जाम 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष दोस्तों हमारे रंगनाथ मिश्र हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं माना जाता है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, जनजाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों अब सदस्य तो इसमें सभी हैं, इसमें ऑप्शन उलझा दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी दोस्तों के सदस्य हैं, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अध्यक्ष भी इसके सदस्य हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी। तो इस समय आसन जो है दोस्तों प्रश्न कोई नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ है नहीं, इन्होंने इसका ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आप, ये 17 क्वेश्चन है, ये संशोधन के बाद ये क्वेश्चन में दोस्तों उपरोक्त कोई नहीं होगा, वो उपरोक्त सभी होंगे, सभी है, उपरोक्त सभी होंगे, ध्यान रखें इस बात का। ऑप्शन सभी इसमें है नहीं, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन संशोधन जो 17 में पूछा गया दोस्तों, 17 क्वेश्चन है, लेकिन हम आज बात वर्तमान की बात करें तो ये सभी सदस्य हैं इसके। और उसके हिसाब से पुराने की हम बात करें तो उसका ऑप्शन यहाँ पर ई है, 17 की बात करें। ठीक है, और 20 हम वर्तमान की बात करें तो सभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? एक न्यायिक अधिकारी होता है, उसे आयोग के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह आयोग द्वारा विनिमय बनाने के कार्य में सक्रिय भाग लेता है, उस आयोग के अध्यक्ष तथा न्यायिक कार्य प्रत्योजित किए जा सकते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें से कोई कार्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थोड़ा 33, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव आयोग की अध्यक्षता के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा सिवाय न्यायिक कर्तों के, धारा 40 के अधीन विनिमय बनाने की शक्ति के, उपरोक्त दोनों के सिवाय सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। उपरोक्त दोनों को सम्मिलित करते हुए दोस्तों, इन दोनों के अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताया था हमने दोस्तों आपको, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ना कि बेंगलोर दिल्ली, ना कि बेंगलोर मुंबई कोलकाता। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 35वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति किसके हस्ताक्षर मुद्रा सहित होती है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति की मुद्रा सहित इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन हमारा भारत के राष्ट्रपति होगा। 2016 एडीपी में पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मुद्रा द्वारा की जाती है
समन जारी करके, आदेश जारी करके, अधिपत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अधिपत्र जारी करके यहाँ पर उनकी की जाती है नियुक्ति, ना कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, सी नंबर का सही होगा, अधिपत्र द्वारा। फिर एमपीपीएससी तो 14 में पूछा गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में से इनमें से कौन सदस्य नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होगा दोस्तों, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा विपक्ष का नेता और राज्यसभा विपक्ष का नेता। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा का सभापति जो है वो ऑप्शन गलत है, वो सभापति नहीं उपसभापति होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी नहीं होता है। ठीक है, उपसभापति ये सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उस समिति में शामिल नहीं है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का हेतु संचित करती है। दोस्तों ये दोबारा क्वेश्चन आया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और संघ का गृह मंत्री। तो दोस्तों संघ का गृह मंत्री होता है सही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन दोहरा दिया गया। यहाँ पर सभापति दोस्तों वो भी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन उस समिति में शामिल है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए संचित करती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत सरकार में गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री। ठीक है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य अपना त्यागपत्र किसी से संबोधित करेगा दोस्तों, तो ये करेगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से आयु से अधिक होने पर पद पर नहीं बने रहेंगे, और 270 वर्ष की आयु के बाद वो पद पर नहीं बने रहेंगे। ठीक है, 3 से 70 वर्ष की आयु होती है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष से या 70 वर्ष की उम्र जो भी हो तक, या इससे पहले जो पहले हो जाए वहाँ तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो 43 क्वेश्चन हमने देखे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, और इस संशोधन के साथ हमने देखा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।